प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया माई अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। वो अपनी व्रत और नियम की बहुत पक्की थी। बुढ़िया माई बहुत दान पुण्य भी किया करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई उनके साथ चल दी। जब वो यमदूत के साथ जा रही थी तो रास्ते में गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। यमदूत बोला, क्यों बुढ़िया माई, कभी गोदान किया है? तो बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया। गाय माता उपस्थित हो गई। बुढ़िया माई गाय की पूंछ पकड़ की नदी पार हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़े तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। यमदूत बोले, क्यों बुढ़िया माई, कभी कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने रोटी का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कौवे मिले। बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चले गए। चलते चलते बुढ़िया यमलोक पहुंची। वहाँ चित्रगुप्त जी ने अपनी पाप पुण्य का लेखा जोखा पुस्तक खोली तो वे बोले, आप इसे यहाँ क्यों ले आए? इन्होंने तो अपने जीवन काल में बहुत ही दान पुण्य किए हैं, बहुत व्रत नियम किए हैं। यमराज बोले, आप सही कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, परंतु धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए आगे के द्वार बंद है और इसे यहाँ लाया गया है। बुढ़िया माई बोली, यमराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पे भेज दो। मैं धरती पे जाके 7 दिन तक धर्मराज का व्रत कहानी सुनूंगी, उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई के इस आग्रह पर यमराज जी ने उन्हें 7 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया। बुढ़िया माई धरती पे आ गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बन के वापस आ गई है। वह जब अपने घर को गई तो बहू बेटे ने भूतनी समझ द्वार बंद कर दिए। फिर उसने अपने बहू बेटे को समझाया, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सब सुन के बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर दी। बुढ़िया माई ने कहानी सुनाई। बेटे ने कहानी तो सुनी परंतु हुकारा नहीं भरा। बुढ़िया माई ने गांव वालों से उसकी कहानी सुनने को कहा, परंतु किसी ने भी उसकी कहानी नहीं सुनी। बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहा तो पड़ोसन ने बोला, ठीक है बुढ़िया माई, आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिन बाद अपना उद्यापन कर दिया और सारा सामान दान दे दिया। 7 दिन बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लाने के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। ये सब देख के बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है, तो स्वर्ग जाने का अधिकार भी मेरे साथ सिर्फ पड़ोसन को ही है। सभी गांव वाले बुढ़िया माई के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ कर दो बुढ़िया माई, और हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। सभी के आग्रह पे बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुनाई। सभी गांव वालों ने बड़े प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक धर्मराज जी की कहानी सुनी और हुंकारा भरा। कहानी सुनने के बाद सभी गाँव वाले विमान में बैठ गए और स्वर्ग पहुँच गए। ये देख धर्मराज जी बोले, मैंने तो केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए विमान भेजा था, यहाँ तो पूरा गांव ही आ गया। बुढ़िया माई बोली, यमराज जी, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है तो आधा पुण्य इन्हें भी दो, स्वर्ग में वास दो। इस कहानी को सुनने, बोलने, हुकारा भरने वाले को बुढ़िया माई के जैसे स्वर्ग में वास दो। बोलो धर्मराज जी की जय।